माँ जिस दिन बच्चा पैदा कर रही होती कहती मैं तो अपने बेटे को डॉक्टर बनाऊंगी। बाप कहता नहीं यार मेरा बेटा तो सीए बनेगा। और दोनों जब तक वो 12वीं में आ नहीं जाता लड़ते ही रहते हैं। और सच क्या है कि बेटा तो कहता मुझे इनमें से कुछ भी नहीं करना। दोस्तों, कल इवनिंग में हम बात कर रहे थे ये एग्जामिनेशन होने चाहिए थे या नहीं होने चाहिए थे, कैंसिल किए गए या ठीक किए गए। इस पर बहुत जितने लोग उतने मत वैसे ही हैं जैसे हर विषय पर होते हैं। कोई कह रहा था कि जो लोग हाईएस्ट स्कोर करते हैं वो नीचे आ जाएंगे, और कोई कह रहा था वो लोग जो बिल्कुल पढ़ते नहीं है वो ऊपर आ जाएंगे। 12th के बाद एडमिशन का आधार क्या होगा? तो साथियों, हम सब डिग्री ले रहे हैं, सर्टिफिकेट ले रहे हैं, डिप्लोमा ले रहे हैं अप टू 12th, और आगे भी ऐसा ही है। तो सच तो ये है कि परीक्षा अर्थात किसी को इवैल्यूएट करना कि वो कितने पानी में है, तो उसके लिए आवश्यकता होनी चाहिए हर जगह, हर बात पर, हर मतलब पर पहले एंट्रेंस टेस्ट, और एंट्रेंस टेस्ट में कम से 50% से नीचे वाला जो है वो डिस्क्वालिफाइड माना जाए। ऐसा क्यों? इसलिए कि 100 क्वेश्चन में से कोई व्यक्ति केवल ए मार्क कर दे तो संभवतः 25 उसके ठीक हो जाएंगे। कोई व्यक्ति समझदारी से बी में से उतने मार्क कर दे कि वो 10% ठीक हो जाए तो 35% हो गए। अर्थात इवैल्यूएशन का जो क्राइटेरिया है वो सचमुच रैशनल नहीं है, बेस्ड ऑन रीजनिंग नहीं है, बेस्ड ऑन लॉजिक नहीं है। केवल एग्जामिनर भी क्या करते, क्वेश्चन उठाए, पिछले 10 साल के उठाए, उन्हें जो है अपडेट करके उसके इजारा में बदल के यानी प्रेजेंट में उन्हें डाल दिया। क्योंकि अध्यापकों का, गुरुजनों का जो सोच स्तर है वो उसमें ह्रास हुआ है, इसलिए शिक्षा पिछड़ी है। शिक्षा को अगर हमें मीनिंगफुल बनाना है तो पेरेंट्स को आगे आना होगा। मेरी लड़की के इसमें ए आया है, उसमें बी आया है, मेरे बच्चे बड़ा अच्छा कर रहे हैं, लेकिन रूटीन कोर्स में जब हम उनसे बात करते हैं तो हम बातें वो ए ऊ ए ओ मैं भूल गया, मैं भूल गई आदि शब्दों को सुनने मिलता है। और ऐसा इसलिए हो रहा है कि अधिकांशतः जब हम सर्वे करते हैं तो वो मध्यम वर्ग से थोड़े ऊपर के लोगों की स्टडी करते हैं। अगर उनसे ये पूछ लिया जाए कि बच्चों बताओ शिक्षा में और ज्ञान में क्या अंतर है, तो वो इतना सरल ही नहीं बता सकते। और अगर उनसे ये पूछ लो कि ज्ञान क्या है, तो यहीं पर कंफ्यूज हो जाते हैं। ज्ञान जिसका अर्थ सूचना या जानकारी होना है, वो तो सभी लिविंग बीइंग को मिलती रहती है, चाहे वो एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, इंसेक्ट्स हैं या
पेड़ पौधे। बट अब उसके बाद आता है कि ज्ञान के स्रोत क्या हैं। तब भी क्लैरिटी लोगों को नहीं होती। किताबें हैं, यूनिवर्सिटी है, टीचर है, टीवी है, कोई भी इस बात पर नहीं जाता कि ज्ञान के 5 सोर्स हैं गेन करने के, रिसीव करने के, अटेन करने के, अचीव करने के। आंखें देखती हैं और कान सुनते हैं, नाक सूंघती है और जीवा स्वाद लेती है, और त्वचा स्पर्श से बताती है कि क्या क्या है। इतनी अनुभूति। आप जानवर को डंडा मारो एक और जानवर को सहलाओ, तो दोनों में आपको उसका फर्क रिस्पॉन्स नहीं मिलता क्या? एक जानवर की आंखों में आग डालकर देखो और उसे डराओ, तो जैसे बंदर आपको काटने आएगा, कुत्ता आपको काटने आएगा। और पुचकार भरी निगाह से उसे देखो, वो आपके पैरों में चिपट जाएगा। तो इसी तरह से कानों से हम मुंह से जो बोलते हैं उसे ही तो वो सुनते हैं कान। चल बे चल, नहीं यार चल यार आगे चलते हैं। बातें दोनों कही, कान ने दोनों सुनी, और वो जानवर ने भी और बर्ड्स ने भी और पेड़ों ने भी, और इसी से अंतर होने लगता है। तो इसी प्रकार से एक कमरे में चूहा मर गया हो और एक कमरे में बासमती चावल बन रहे हो, तो अंधे को कैसे मालूम कि चूहा मर गया है और बासमती चावल बन रहे हैं? उसे इसलिए मालूम है कि स्मेल से। अंधे के हाथ में एक चीज दे दो, वो कहेगा ये कोमल है, ये पुरानी है, ये नई है, ये कठोर है। क्यों? स्पर्श से ही तो आंखों का काम कानों से लिया जाता है। ज्ञान का जो सबसे उत्तम स्रोत है वो कान ही है। क्यों? तभी तो चक्रव्यूह की विद्या मां के गर्भ में ही अभिमन्यु ने सीख ली थी कि पिता मां को सुना रहे थे, बच्चा भी सुन रहा था, मां सो गई तो बच्चा भी सो गया। तो इसी ज्ञान को जब अभिव्यक्ति करते हैं तो वो कर्मेंद्रिय हो जाती है। लेकिन किसी से पूछो कि भाई ज्ञान में और शिक्षा में क्या अंतर है, तो लोगों को बहुत कम मालूम होगा। अजी ये तो ज्ञानी जी हैं। ज्ञानी जी हैं अर्थात उनमें एनालिटिकल पावर नहीं है। ज्ञानी जी हैं, उनकी मेमोरी अच्छी हो सकती है, ज्ञानी जी हैं, उनका रिकॉर्ड अच्छा हो सकता है। लेकिन ज्ञानी उसकी सही लॉजिक दे सके, परंपरागत दे दे, वो तो उसकी मेमोरी बेस है। हाँ, शिक्षित वो है जो 5 स्रोतों से प्राप्त ज्ञान को, पूर्व जन्मों से प्राप्त ज्ञान को, मां के पेट से लेकर के स्कूल जाने तक के ज्ञान को, और स्कूल में रहकर 18 साल तक प्राप्त सूचनाओं के आधार पर इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि उचित क्या है, अनुचित क्या है, राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, गुड क्या है, बैड क्या है, पॉजिटिव क्या है, नेगेटिव क्या है, ऑप्टिमिज्म क्या है, पेसिमिज्म क्या है। और जानना तो है ही, जानकर उसे जीवन में उतार लेने का दूसरा नाम शिक्षा है। तो शिक्षित कौन? जिसके ब्रेन ने एनालिसिस करके गंदी चीजों को छोड़ दिया, अच्छी चीजों को रख लिया। उदाहरण के लिए हम सुबह से लेकर रात कर जून में के महीने में 5-6 लीटर पानी पीते हैं, लेकिन शाम को जब हम अपना वेट करते हैं तो हम 10 ग्राम भी बढ़े नहीं होते। क्यों? क्योंकि पानी पसीने के माध्यम से, पानी यूरिन के माध्यम से, पानी टॉयलेट के माध्यम से वो धीरे धीरे गर्मियों से सोखती रहती है।
और खून में, खून यानी द्रव्य तो है, लिक्विड ही तो है, और किससे बना है? पानी से। तो उसमें पानी का एडिशन लेश मात्र होता है। हम ये कहें कि वेस्ट को किडनी बाहर निकाल देती है, स्किन बाहर निकाल देती है, और जो एक्सेप्टेड टू, जो नीडेड टू बॉडी है उसको रख लेती है। तो बॉडी को कहां से ये शिक्षा मिली कि जो एक्सेप्टेबल है उसे रख लो? ब्रेन से। और ब्रेन उसे एक्सेप्ट कर रहा है, इसका मतलब ब्रेन शिक्षित है, एनालिटिकल है, रैशनल है। ठीक ऐसे ही हम रोज सुबह नाश्ते से लेकर रात तक लगभग 500 ग्राम खाना खाते होंगे, जिसमें दाल भी शामिल है, सलाद भी शामिल है, फ्रूट भी शामिल है, रोटी भी शामिल है, सब्जी भी शामिल है, और कहीं कुछ और मिल गया वो भी शामिल है। लेकिन क्या हर महीने हमारा 15 किलो वेट बढ़ जाता है? नो। इसी तरह से क्या जब हम बात शिक्षा की करते हैं तो हम रोज हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, साइंस पढ़ते हैं। 5 घंटे अध्यापक पढ़ाते हैं, 5 घंटे हम घर भी स्टडी करते हैं। लेकिन अगर रात में सोते समय एक डायरी बनाएं कि हमें कितना याद रहा, तो हो सकता है 100 पेज के हम 5 पेज भी लिख ना पाए, और उसमें से एक्सेप्टेबल टू ब्रेन जो होगा वो नेग्लिजिबल होगा। तो इसलिए साथियों, तो शिक्षा क्या है? शिक्षा के लिए ब्रेन वैसे ही काम करता है जैसे बॉडी में एक्सक्रीटा यानी कि गंदगी को निकालने के लिए, बॉडी को साफ रखने के लिए किडनी और लंग्स काम करते हैं। ऐसे ही ब्रेन और ब्रेन में भी विजडम यानी इंटेलिजेंस और विजडम 2 चीजें निवास करती हैं। ब्रेन 2 लोगों की, 2 चीजों की, 2 शक्तियों की आवाज सुनता है। नंबर 1 मन की और नंबर 2 आत्मा की। आत्मा विवेकशील होती है और गलत को रोकती है, और बुद्धि मन से प्रेरित होती है, इसलिए वो व्यवस्था को खराब करती है। इन अदर वर्ड्स, इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से कि अगर हम मन से संचालित होते हैं तो ब्रेन वर्क करता है, और हम सेल्फिश होते हैं, नैरो माइंडेड होते हैं, शॉर्ट साइटेड होते हैं, और केवल और केवल अपने फायदे की, लाभ की बात सोचते हैं। ऑन द अदर हैंड, जब हम विवेक की बात करते हैं, बुद्धिमानी नहीं, विवेक, अर्थात जब हम विजडम की बात करते हैं तो हम क्लियर हेड होते हैं, वाइज जजमेंट होता है हमारा, और वार्म हार्टेड होते हैं हम। अर्थात दूसरों को बांटने से हम सीखते हैं। सरस्वती जो हैं, मां सरस्वती जो हैं, गॉडेस सरस्वती जो हैं, वो लक्ष्मी को स्वयं प्रदान करती हैं जीविकोपार्जन के लिए, शरीर के चलन के लिए। लेकिन ये सभी तब संभव होता है जब हम खाने में 15 किलो बढ़ते नहीं है, मैक्सिमम 10 मतलब 100 ग्राम 500 ग्राम 1 महीने में बढ़ते होंगे। ऐसे ही वो लोग जो गंदी गंदी बातों को, खराब चीजों को, इररिलेवेंट चीजों को बेकार में अपने डाटा में सेव नहीं करते जाते, बल्कि उन्हें हाथों हाथ निकालते जाते हैं। और जो अच्छा है, जो मीनिंगफुल है, जो यूजफुल है, उसको शस्त्र की तरह से, शास्त्र के रूप में प्रयोग करते हुए जीवन में उतारने का प्रयत्न और प्रयास करते हैं, वो शिक्षित है। तो अब हम कहेंगे कि इस आधार पर शिक्षा का एम क्या हुआ? शिक्षा का एम हुआ सर्वांगीण विकास, चहुमुखी विकास। हम
इसको इस तरह से कह सकते हैं कि क्या कहेंगे, द एम ऑफ एजुकेशन इज टू ड्रॉ आउट ऑल द फैकल्टीज ऑफ द कैंडिडेट ऑन एवरी साइड ऑफ one's nature, to develop every intellectual and moral powers in every aspirant, and to strengthen him or her physically, emotionally, mentally and spiritually, that one may turn out at the end of one's academic brahmacharya career as a useful, patriotic, pious, gentle person who may respect himself or herself and respect those around him or her. तो दोस्तों, ये क्योंकि अब आपको धीरे धीरे समझ में आने लग गया होगा कि सर्वांगीण विकास, चहुमुखी विकास में खेलना भी जरूरी है, सोना भी जरूरी है, टीवी देखना भी जरूरी है, यानी कि किताबें पढ़ना भी जरूरी है, तैयारी करना भी जरूरी है और परीक्षा देना भी जरूरी है। ये चेक करने के लिए कि जो हमने पढ़ा है वो दूसरों की दृष्टि से हमें एक्सेप्टेबल भी हुआ कि नहीं हुआ। लेकिन आज के शिक्षक, आज के गुरुजन, आज के अध्यापक पढ़ाते कम हैं, बताते कम हैं, समझाते कम हैं, इस पेज से उस पेज तक देख लेना, लेकिन परीक्षा लेने में शेर है, क्योंकि उसमें तो भत्ता मिलता है ना, एक जगह से दूसरे जगह आने का टीएडीए मिलता है ना। एक दिन में 500-500 जो है कॉपीज, जो आंसर शीट से चेक करने के, अगर 10 रुपए से भी मिलते हैं तो 500 कॉपी के कितने मिलता है ना। इसलिए परीक्षा में उलझाए रखना नौकरी याफ्ता अध्यापकों का, विशेष रूप से रिटायर्ड अध्यापकों का एक सनक सी बन गई है। तो इसलिए एजुकेशन is a failure if it is simply cramming the boys or the girls' head with a lot of disjointed facts poured into the head as into a basket, emptied out again in the examination room, and empty basket again carried out again into the world. बच्चों, क्या कभी आपके माता पिता ने ये एनालिसिस किया है कि आपका ब्रेन ह्यूमैनिटीज को एक्सेप्ट करता है या कॉमर्स को? क्या आप इंजीनियरिंग में जाने के लिए उपयुक्त भी है कि नहीं, या क्या आप मेडिकल जाने के लिए उपयुक्त है? नहीं, माँ जिस दिन बच्चा पैदा कर रही होती कहती मैं तो अपने बेटे को डॉक्टर बनाऊंगी, बाप कहता नहीं यार मेरा बेटा तो सीए बनेगा, और दोनों जब तक वो 12वीं में आ नहीं जाता लड़ते ही रहते हैं। और सच क्या है कि बेटा तो कहता मुझे इनमें से कुछ भी नहीं करना, बेटी कहती है मेरी तो शादी कर दो, फालतू में क्यों जबरदस्ती जो है मेरे को जो है घर का काम भी कराओगी और ऑफिस का काम भी कराओगे, मेरे बस की नहीं है भाई, मेरा तो उतना स्टैमिना है। तो सचमुच रट्टू तोते बनाकर, नकल करवाकर, दाएं बाएं झांक कर परीक्षा उत्तीर्ण कर देने से कोई परीक्षार्थी शिक्षित नहीं हो सकता, दीक्षित नहीं हो सकता, प्रवीण नहीं हो सकता। It is not a good education which when a candidate या aspirant has passed his or her examination leaves him or her nervous, exhausted as to his or her body as
and overstrain as to his or her brain. आंखों में चश्मा लग जाता है, स्पॉन्डिलाइटिस हो जाती है, और लोग कहते हैं पढ़ पढ़ के दिमाग खराब हो गया। दिमाग पढ़ने से खराब नहीं होता, दिमाग जबरदस्ती और उल्टा सीधा पढ़ने से खराब होता है। एक्सप्लेन किए बिना, एक्सपेंड किए बिना जब पढ़ाया जाता है तब खराब होता है। जब अपेक्षाएं होने लगती हैं, आशाएं होने लगती हैं, उम्मीदें लगती होती हैं, तब विद्यार्थी की स्ट्रेंथ की क्या उपेक्षा करने पर विद्यार्थी पढ़ने से दूर भागने लगता है। When an aspirant comes out of academic sessions and starts earning, one should be full of life, full of vigor, full of energy and full of delight in one's young life to take up the burden of the work of the world. तो दोस्तों, आप भी अपना ये सोचिए। मेरे से कई बार मेरा बेटा कहता होता है कि आपको पढ़ाना शुरू करने के साथ साथ क्या करना चाहिए था, एक बिजनेस, साइड बिजनेस में करना चाहिए था। कोरोना जैसी स्थिति आ जाए तो अभी मैंने उसे 50 बिजनेस बता दिए कि शिक्षा के साथ साथ तो ये भी कर सकता है, तुम्हारे पास स्पेस भी है, ये भी है, वो है। पर उपदेश कुशल बहुतेरे, जितने भी यंग मैंने देखे अब तक 40-50 साल से नीचे के लोग, वो 70 से 80 साल वालों को हमेशा एक ही जो है नसीहत देते रहते हैं, अगर तुमने ये किया होता। अरे भाई, तो तुम कर लो ना, अभी तुम भी तो 18 साल से ऊपर हो। तो कीपिंग दीज ऑल थिंग्स इन माइंड, आई वुड लाइक टू से कि एजुकेशन का अभिप्राय, शिक्षा का उद्देश्य, शिक्षा का लक्ष्य व्यक्ति को केवल वाक्पटु, चतुर, चालाक, स्मार्ट बनाना नहीं है। शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति को कर्मशील, कर्मठ, योग्य, सक्षम, सशक्त, आत्मविश्वासी, हिम्मती बनाना है। That's all for today.